सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कठोपनिषद के दूसरा अध्याय के पहली वल्ली में प्रारंभ किया था और अभी तक अपने 4 मंत्र हो गए हैं। अब ये जो आज जिस 5वें मंत्र को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यहाँ ये बतलाया है कि जो आत्मज्ञ होता है, यानी जिसके पास आत्मज्ञान होता है, वो कैसा होता है, उसको क्या क्या मिलता है। मिलता है यानी लाभ नहीं गिनाए हैं, आप ये मत समझिए कि इंसेंटिव बता रहे हैं। ये जो आत्मज्ञानी है वो कैसा रहता है, उसका स्वरूप क्या, ये अभी बताया है। क्या बतलाया है यहाँ पे भी, एतद वही तत्, ये आया ही है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। और इस आत्मा को जो जानता है वो, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि 9वें मंत्र तक आत्मस्वरूप तो है ही, आत्मस्वरूप तो है ही, फिर ये आत्मज्ञानी का स्वरूप यहाँ 5वें मंत्र में है। क्या बतलाया है, य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। क्या बतलाया है, यह इमं वेद, जो इसको जानता है, इसको यानी किसको, मध्वदम भूतभव्यस्य ईशानम आत्मानं जीवम अंतिकात् वेद। ये हो गया अन्वय। जो कोई इस मध्वदम, यानी ये आत्मा कैसा है, मध्वद यानी मधु अद, मधु यानी शहद, मधुरता, जो भी अच्छा है वो, और अद यानी खाने वाला, जो इस मधु को चखने वाला है, इस शहद को चखने वाला है। अब ये मधु किसको बोला है, ये मधु यानी जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे, उसका जो फल इस जन्म में मिलने वाला है। मधु भी वैसा ही है ना। तो ये जो मधु है ना, मधु यानी शहद, ये शहद भी क्या है, मधुमक्खियों के मेहनत का फल है वो। भले ही हम वो उसका भाषण हम करते, वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन मधु क्या है, मधुमक्खियों के मेहनत का फल, श्रम का फल। उसी प्रकार हमने जो परिश्रम या जो भी कर्म किए पूर्व जन्म में, उसका फल यानी इस जन्म के भोग, ये सब योग सूत्रों में भी लिखा हुआ ही है। तो कर्माशय विपाक शब्द है वहाँ, तो जाने दीजिए। तो ये जो है विपाक, तो अद, इस मधु का पाशन करने वाला, यानी पूर्व जन्म के फलों का भोग करने वाला ये आत्मा। देखिए ये कौन सा आत्मा है, पहले ही बता दिए 2 आत्मा है। वस्तुतः जो जीवात्मा है वो तो निर्गुण निराकार परमात्मा का ही अंश है, वो तो कुछ भोगता नहीं, कुछ नहीं करता। लेकिन जो इस देह में रह के जो जीवात्मा है वो क्या करता है, कर्म फल को धारण करता है, और इसलिए मधुवद। और ये आत्मा कैसी है, ईशानम भूत भव्यस्य, यानी भूत यानी भूतकाल, भव्य यानी भविष्यत काल, अनागत काल, आगामी काल। तो जो भूतकाल का, आगामी काल का ईशान है। ईशान है क्यों बोला, देखिए जो भूतकाल में किया वो तो अभी हमको वर्तमान में उसको भोगना ही है, और जो आप आगे करने जाएंगे वो किस पर निर्भर है, आज जो कर्म करते हैं उस पर निर्भर है। यानी ये जो आत्मा है ये भूतकाल का भी ईशान है, ईशान यानी नियंता,
उसमें नियंत्रण रखने वाला, और यही आत्मा अनागत काल का भी नियंता है। तो वो इसको जीवम आत्मानम, ये प्रत्यगात्मा का वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है। तो जो इस जीवात्मा को अंतिकात वेद, अंतिक यानी पास, समीप, जो इस आत्मा के स्वरूप को समीपता से जान लेता है, यानी वस्तुतः हम सुख या दुख भोगते तो है, हम भोगते हैं यानी कौन भोगता है? आत्मा भोगती है या देह भोगता है? सोचने की बात है। यहाँ ये बोला है कि ये जो भोग करने की जो भावना है, सुख भोगना या दुख भोगना, ये जो भी है, ये जो कोई भोगता है उसको जो पास से जानता है, यानी उसका स्वरूप ठीक यथार्थ तरीके से जो जानता है, न ततो विजुगुप्सते, ये महत्वपूर्ण शब्द है। जो ये जानता है उसको विजुगुप्सा नहीं होती। अब ये विजुगुप्सा यानी क्या? देखिए, साधारण सी भाषा में जुगुप्सा यानी घिन, जो हमको लगता है ना, किसी मल या विष्ठा देखने से हमारा मन में जो पैदा होते हैं भाव, जुगुप्सा, वो है घृणा, घिन, मराठी में किळस। ये जो है, ये जो होता है उसको जुगुप्सा शब्द है। यहाँ उस अर्थ में नहीं है ना तो विजुगुप्सते। ये जुगुप्सा शब्द जो है ना, वो उन्होंने जिज्ञासा या पिपासा सरीखा लिया है। तो गुप धातु है, गुप का अर्थ है गोपन करना, संगोपन करना, पालन करना। अब विजुगुप्सते यानी क्या होता है? गोपायितुम इच्छति, उसको देखिए, जिसका पालन करना है, रक्षण करना है, उसको हम थोड़ा सा छुपा के रखते हैं ना। गोपन का अर्थ वो भी है, गोपन कर दिया माने छुपा दिया। इसी पर से शब्द आया है गुप्त, गुप्त रखा माने छुपा दिया। और देखिए, मैंने कुछ लड्डू बनाए, अब मेरा बेटा है पेटू, वो सब एक ही समय में खा लेगा। मैं क्या करूँगी? उसको दे दूंगी प्लेट में, और बाकी जो है वो डिब्बे में बंद करके रखूंगी कि जिससे वो देखे नहीं। यानी मैंने क्या किया? लड्डू जो है वो छुपाए। ये छुपाने की इच्छा, ये रक्षण करने की इच्छा, इसको भी जुगुप्सा बोला है। और भय को भी जुगुप्सा बोला है। वस्तुतः शंकराचार्य ने वही बोला है कि वो निर्भय होता है, उसके मन में जुगुप्सा नहीं होती। भय भी क्यों हम छुपाते क्यों हैं? भय के कारण ही तो। हम अपने गहने या हमारे कैश क्यों नहीं खोले में छोड़ देते, आंगन में क्यों नहीं रख देते? इसलिए ये डर है कि मैं आंगन में मेरे गहने रख दूंगी तो कोई चुरा के ले जाएगा, भय है। तो भय से भी रक्षण चाहिए, इसलिए गोपायितुम इच्छति यानी उसका रक्षण करना चाहता है। ये हो गया विजुगुप्सते। यहाँ बोला है न विजुगुप्सते, उसको कुछ ये करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी वो आत्मज्ञानी पुरुष निर्भय हो जाता है। कुछ ईशावास्य उपनिषद का याद आया? ईशावास्य उपनिषद भी हमने देखा है, वहाँ ये बोला याद आया होगा एक मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो कोई सभी भूत मात्र को अपनी ही आत्मा में देखता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, और सारे भूतों में आत्मा ही देखता है, आत्मा यानी ब्रह्म तत्व, ततो न विजुगुप्सते, ईशावास्य के शब्द है, ततो न विजुगुप्सते। यहाँ पे भी यहाँ बोला है न ततो विजुगुप्सते, फिर वो निर्भय होता है। तो यहाँ ये बतलाया गया है कि जो इस मधुअद यानी कर्म फल का भोक्ता और
भूत भव्य से ईशान, यानी भूतकाल का, गत जन्म का तथा पुनर्जन्म जो आने वाला है उसका जो नियंता है, उस कर्मफल को भोगने वाले आत्मा को, यानी इस देह में रहने वाली आत्मा का स्वरूप जो अंतिकाल, जो नजदीक से जानता है, वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई भी जुगुप्सा नहीं रहती। अब ये कैसा है ये, तो वो अगला है छठा श्लोक, छठा मंत्र। यह पूर्वम तपसो जातम अभ्यः पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतद्वैतत्, वही है आत्मा। क्या? यह तपसः पूर्वम जाता, यह पूर्वम तपसो जाता, जो पहले तपस हो जाता। अब इसका बहुत बड़ी कहानी है, उतनी नहीं बताती, इतना ही बोलती हूँ कि उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो अधिक जिज्ञासु है ना, वो सर्च कर ले हिरण्यगर्भ। तो क्या है, जो सारे तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, हाँ, और जो अभ्यः पूर्वम अजायत, अभ्यः पूर्वम, अभ्यः यानी जल, तो केवल जल नहीं जी, जल बोलने से पांचों तत्व आ गए, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तो यानी पंच महाभूतों से पहले जो अजायत, जो पैदा हुआ, पैदा हुआ क्या, पैदा हुआ नहीं, वो है ही अस्ति। यहाँ ये चिन्मय मिशन वाले बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं इजनेस, यानी तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, बस है, उसका कोई काल सूचक शब्द नहीं है कि तब था अब, ऐसा कुछ नहीं। इज तो जो अभ्यः पूर्वम यानी पंच महाभूतों से भी पहले जो था, और जो गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं, जो हमारे जो गुहा है हृदय के अंतर्गत, यानी हृदय बोलिए, बुद्धि बोलिए, ये जो भी है ये गुहा ही तो है। गुहा है माने ये गुफा है, दिखता नहीं, न हृदय हमें दिखता है। ये मालूम है कि हृदय है क्योंकि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हृदय है। बुद्धि है, हमें मालूम है क्योंकि हम विचार करते हैं, लेकिन न ये बुद्धि दिखती है न ये हृदय दिखता है, तो ये है तो गुफा ही। तो गुहां प्रविश्य, जो हमारे हमारे अंतःकरण में प्रविश्य, प्रवेश करके जो स्थित है, और जो भूते भी व्यपश्यत। अब भूतम यानी क्या, देखिए, पंच महाभूत और पांच भौतिक सृष्टि, तो पंच महाभूत ये हो गया कारण। तुम्हारा हमारा सबका देह जो है पांच भौतिक ही तो है, पंच महाभूतों से ही तो उत्पन्न है। तो हमारे जितने देह है ना, ये कार्य है, और इनको उत्पन्न करने वाले पंच महाभूत ये कारण है। यहाँ ये बोला है कि भूते भी, मुझे मालूम है संस्कृत वाले बोलेंगे, जो आज की संस्कृत जानते हैं, भूत ही होना चाहिए, तृतीया का बहुवचन, भूते भी तो नहीं होता। ये वैदिक भाषा है, और यहाँ तृतीया का अर्थ सह के लिए भी लिया जाता है। भूते भी का अर्थ है पंच महाभूतैः सह, यानी जो कार्य कारण रूप पंच महाभूत है, कार्य रूप यानी देह, कारण रूप यानी वही पंच महाभूत, तो उनके साथ जो गुहां प्रविश्य, जो हमारे बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में जो प्रविश्य जो है, हाँ, इसको जो देख पाता है, देखिए देख पाता है बोला है, यानी जो सही अर्थ में जान लेता है। तो जिसको जाना वही तो आत्म तत्व है, वही तो ब्रह्म तत्व है। एतद्वैतत्,
यही बतला दिया है कि ये ऐसा ब्रह्म तत्व है। ये बहुत कठिन ज्ञान नचिकेता को यमराज दे रहे हैं। आगे क्या बतलाया है, ये जो है ना, अब है क्या, उतना समय है मेरे ख्याल से, तो 7 और 8 इकट्ठा लेना चाहिए, क्योंकि 7 में चैतन्य ब्रह्म बतला दिया है जो चेतना है, और 8 में प्राकृत ब्रह्म बता दिया है जो प्रकृति में स्थित है। तो ये दोनों एक साथ लेने से हम इसका ये ठीक से विश्लेषण कर पाएंगे। क्या बतलाया है, 7वें मंत्र में बताया है, या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूतेभिः व्यजायत। इसका सही माने में अनुसंधान जो है वो पिछले मंत्रों से है। क्या बतलाया था, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम आत्मानं, यहाँ वही बतलाया है कि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, यहाँ अब स्त्रीलिंग लिया है, तब आत्मा शब्द था इसलिए पुल्लिंग लिया। अब यहाँ क्या बोला है, अदिति। अब अदिति का अर्थ क्या है, अदिति यानी शब्द आचार्य जी के शब्द बताती हूँ। ये बोलते हैं कि शब्दादि नाम अदनात् अदिति, अदन यानी खाना, भोगना, ग्रहण करना। तो जो शब्दादि विषयों का ग्रहण करती है वो अदिति। यानी कौन, यानी हमारे इंद्रियों की शक्ति। इंद्रियां तो हमें दिखती है, ये आँख दिखती है, ये कान दिखते हैं, लेकिन ये बाह्य जो दिखने वाले हैं वो नहीं ग्रहण करते। ग्रहण करने वाली शक्ति जो है वो भीतर है। अब जो एनाटॉमी जानते हैं वो बोलेंगे कि इसके केंद्र मस्तिष्क में होते हैं, और जो ये जानने वाले हैं, तत्व ज्ञान जानने वाले हैं, वे बोलेंगे कि इसकी अधिष्ठात्री देवता होती है। तो ये अधिष्ठात्री देवता यानी कौन, ये कान नहीं सुनते। बहरा जो होता है उसके भी ये कान होते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। तो सुनने वाली जो शक्ति है, देखने वाली जो है, वो है अदिति ही। अदिति जो है तो वो प्राणेन संभवति, प्राण है तब तक ये शक्ति है। ये अदिति जो है जब तक प्राण है तब तक, ठीक। अब ये जो शक्ति है जो प्राण के साथ रहती है, तो ये देवतामयी, ये उसका विशेषण है। ये देवतामयी अदिति जो है गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, जो अंदर प्रवेश करके जो रहती है, उसको पश्य, यहाँ लिखा नहीं है मंत्र में, लेकिन उसको देखना चाहिए, ये बतलाया है। यानी हम बाह्य देह को, बाह्य आकार को ना देखे, बल्कि भीतर की शक्ति को देखे। ये भीतर की शक्ति यानी चैतन्य ब्रह्म, ये बतलाया है। या भूते भी व्यजायत, ये पहले से का लिया है कि वही अर्थ है कि जो पंच महाभूतों के कार्य हो, कारण हो, उससे व्यजायत यानी वही एतद् वै तत्, यानी वो चैतन्य ब्रह्म है। अब इसके विपरीत अब अगला जो मंत्र है उसमें ये बताया है कि प्राकृत ब्रह्म क्या है। अब ये प्राकृत ब्रह्म क्या है देखिए, ये थोड़ा पचने के लिए कठिन है, इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज्ञान कांड अलग है, कर्म कांड अलग है, भक्ति का मार्ग तो और भिन्न है, हम समझते हैं। अद्वैती लोग ये ऐसा नहीं समझते, और हमारी गीता जी भी कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, उसको ज्ञान भी आ जाता है। और ये भी बताया है गीता जी में ही कि एक बार ज्ञान आ गया फिर कर्म की आवश्यकता नहीं बचती, परंतु
जब तक वो नहीं होता तब तक कर्म आवश्यक है। चाहे पूजा का कर्म हो, चाहे यज्ञ का हो, चाहे कुछ भी, ये कर्म जो है इससे ये होता है कि हमारा मन जो है ना वो सत्व गुण में, अच्छाई में लगता है, बुरे विचार मन में नहीं आते, मन शुद्ध हो जाता है। तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। तो यहाँ अभी जो अगला मंत्र है 8वां, उसमें क्या बतलाया है? यज्ञ की विधि। और देखिए नचिकेता के उपाख्यान में भी, हालांकि वो उपाख्यान अब समाप्त है, लेकिन उसमें भी पहले क्या हुआ, उसने यही पूछा था ना कि हमको वो यज्ञ की विधि बताइए। क्यों बताया था? क्योंकि यही पहला सोपान है। भाई हमें ऊपर जाना है, जाने की 10 सीढ़ियां है, तो हम एकदम तो 10वीं सीढ़ी में पाँव नहीं रखेंगे ना। पहले तो पहली सीढ़ी करनी पड़ेगी। मुझे एमए करना है तो भाई पहले तो मुझे पहली कक्षा में तो प्रवेश लेना ही पड़ेगा। तो वो जब तक नहीं पढ़ते, जब तक मैट्रिक नहीं होते, तब तक हम कॉलेज कैसे जाएंगे? तो वहां तक जाना है तो पहला सोपान यह है कर्मकांड। ठीक, यहाँ अभी 8वां मंत्र वो बताता है, अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुमतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जागवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतद्वै तत्। वो भी ब्रह्म है। देखिए ये भी ब्रह्म है। जो क्या बतलाया है, यानी अग्नि को ब्रह्म बोला है। अग्नि ही शब्द है, अंतिम शब्द है इस मंत्र का। तो ये अग्नि कैसा है? अरण्यो निहितो जात वेदाः। आपको मुझे लगता है पहले बताया था या नहीं बताया, कुछ स्मरण में नहीं है, फिर बताती हूँ। यज्ञ का जो अग्नि है उसको कैसे किया जाता है उत्पन्न? उन दिनों में देखिए लाइटर या माचिस नहीं थी, है ना। घर्षणाद अग्नि जायते, यही था। तो ये घर्षण काहे से किया जाता था? तो उसके लिए अग्नि और अग्निमंथा ये होते थे। तो आपको मालूम होगा कि शमी का जो वृक्ष है, शमी अत्यंत ज्वालाग्राही। यूं तो हर लकड़ी में ज्वाला ग्रहण की शक्ति है, लकड़ी है तो वो तो आग पकड़ेगी ही, लेकिन शमी जो है, शमी का ये बहुत अधिक ज्वालाग्राही होता है। तो उसका मंथा होता था अग्निदंड, और नीचे उसी की ये रहती थी अग्नि, और ये उत्तर अग्नि। तो वो ये करते थे कि उसका घर्षण करते थे, नीचे भी शमी का, ऊपर भी शमी का। उसका घर्षण करने से जो अग्नि निकलती थी, बाद में वो जो आता है ना पत्थर, जिसको मराठी में चकमक बोलते हैं, वो बाद में उसका प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन शुरू में ये नहीं था। तो क्या होता था, ये अग्नि जो था, अरण्योः निहितः, अग्नि बोलते हैं, अरण्योः द्विवचन इसलिए कि एक नीचे रखी हुई, एक ऊपर रखी हुई, और उसको घिसने से ये होता था। ठीक है। तो जो जात वेदाः, आपको मालूम होगा वो उसमें आया हुआ है, केन उपनिषद हुई है अपनी, और केन उपनिषद में जात वेदस का अर्थ भी हुआ है। यदि याद नहीं है तो फिर से सुन लीजिए, तो अब मैं बताने वाली नहीं। तो ये जो है अरण्योः निहितो जात वेदाः, तो जो ये अग्नि से उत्पन्न अग्नि है, ये कैसा है? गर्भ इव सुमतो गर्भिणीभिः, ये अग्नि में है लेकिन दिखता नहीं। बाद में जब चिंगारी निकलती है तब वो अग्नि दिखता है। ये कैसा है? सुंदर उपमा दी है कि गर्भवती स्त्री है, उसके पेट के अंदर गर्भ है, पता है कि वो गर्भवती है, किंतु वो जीव जो है
वो बालक जो है अंदर वो दिखता नहीं, कैसा है, शुभतः छुपाया हुआ है, पोषित किया हुआ है। उसी प्रकार शमी के इसमें अरण्य में अरण्यों बोला है, तो इन दोनों अरण्यों में वो अग्नि है। गर्भवती के गर्भ में गर्भाशय में जिस प्रकार गर्भ होता है उसी प्रकार, ठीक है। और वो कैसा बोला है, जागवत भी दिवे दिवे इड्यहा, यानी जागवत भी, जो जागवत है माने सोते नहीं है, माने क्या, कर्म प्रवृत्त है, निरंतर कर्म करते रहते हैं, उन्हें वे लोग हविष्यत भी, मनुष्य भी, जो हविष्यत मनुष्य यानी जो आहुति देने वाले मनुष्य है, उनके द्वारा त्रुटियां है, तो जो आहुति प्रदान करने वाले अर्थात यज्ञ करने वाले जो हैं, वो यज्ञ करने वाले व्यक्तियों के द्वारा आहुति के कारण वो अग्नि से उत्पन्न जो अग्नि है, जो इनकी दी हुई आहुति को स्वीकार करता है, वो अग्नि भी एतद् वैतत्, वो अग्नि भी ब्रह्म ही है। मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा पचने के लिए कठिन है, क्योंकि अग्नि को हम ब्रह्म कैसे माने, लेकिन मानिए, क्योंकि अग्नि जो है वो प्राकृत ब्रह्म है, और इसीलिए हम जिस भी देवता का स्मरण करके डालते हैं आहुति, वो अग्नि में ही डालते हैं, है ना। चाहे देवता अलग अलग हो, किंतु जो हमें देना है वो जो है वो सब उसी में होता है, और इसीलिए ये जो है ब्रह्म ही है। तो क्या बतलाया है कि ये ब्रह्म रूपी अग्नि, इसको प्राकृत ब्रह्म के रूप में जानना चाहिए। पहले जो बताया था कि जो भीतर है, हमारे इंद्रियों के भीतर जो है, जो सबका ग्रहण करता है, वो है चैतन्य, वो प्राकृत नहीं है, प्रकृति से दिखता नहीं है। अग्नि हमें दिखता है ना, अग्नि की ज्वाला प्रकृति से आंखों से दिखती है, इसलिए ये दिखने वाला है। और वो चैतन्य रूपी ब्रह्म जो है वो केवल बुद्धि ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो ये गोचर और अगोचर, अगोचर यानी ना दिखने वाला, गोचर यानी आंखों से दिखने वाला, ये दोनों प्रकार के ब्रह्म यहाँ बताए गए हैं। अगर हम एक ले लेंगे तो क्या होगा कि ये एक पूरा एक पॉइंट हो जाएगा। क्या बतलाया है अगले इसमें, यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु न अत्येति कश्चन एतद् वै तत्। ये वही ब्रह्म है। अब ये क्या बोलते हैं, यतः उदेति सूर्यः, जहां से सूरज उगता है यानी पूर्व दिशा, यत्र च गच्छति अस्तम गच्छति यानी पश्चिम दिशा। सूरज जहां से उगता है, जहां पे अस्त होता है, यानी पूर्व हो या पश्चिम हो। और देखिए, हाँ, सूर्य जब पश्चिम में दिखता है तब पूरब में नहीं होता, पूरब में दिखता है तो पश्चिम में नहीं होता। सूर्य भी देवता है लेकिन सर्वव्यापी नहीं, ठीक। ये ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है। यहाँ ये बोला है कि तम देवाः सर्वे अर्पिताः, यानी इसका ये मतलब है कि जितनी भी हमारे देव का मतलब वो मत लेना जो हम अभी सूर्य देव वरुण देव वगैरह बोले हैं, ये नहीं। हमारे इंद्रियों की जो शक्ति जिसको अदिति बोला गया है, ये भी देवता है, क्योंकि ये शक्ति ही हमें बुलवाती है हमसे। आंखें जिसके कारण देखती हैं, वो जो शक्ति है
वो भी देवता ही है ना, अधिष्ठात्र देवता ही कहा जाता है। तो जिसको ये सारी इंद्रियां रूपी देवताएं जिसको शरण गई है, अर्पिता, यानी क्या, सारी देवताएं उनके चरणों पर शरणागत हैं, ठीक। और तद उ न अत्येति कश्चन, तद, तद यानी वो यानी वो ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, जिसको आत्म तत्व कहिए, जो तत्व है, न अत्येति, अत्येति यानी अति एति, लांघना, यानी उसको कोई लांघ नहीं सकता। सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, पश्चिम से फिर पूरब में आता है, यानी कुछ प्रदेशों को लांघता है, लेकिन ब्रह्म तत्व को कोई लांघ नहीं सकता। यानी लांघने की बात ही नहीं है, जो वो जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ वो पहले ही है, ये बतलाया है। तद उ न अत्येति कश्चन, जो सारी देवताएं हैं, जो हम बोलते हैं। अब देखिए, कोई एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, कैसे सुनाई देता है? हम बोलेंगे कि भाई ये वायु है, वायु में ध्वनि लहरियां हैं, वो हमारा ये शब्द जो है वो आपके कान तक पहुंचाती हैं, ठीक है। यानी यहाँ से बोला गया वहां तक जाता है, यानी एक मार्ग है। अभी बोला हुआ शब्द 2 घंटे के बाद इस मुख से नहीं आएगा, वो भले आप रिकॉर्ड कीजिए, वो बात अलग है, लेकिन वो शब्द जो है, इसीलिए तो कोई लोग उसको अनित्य कहते हैं, कोई लोग नित्य कहते हैं, जाने दीजिए, हमें उस विवाद में नहीं पड़ना है। लेकिन यहाँ ये जो बोला है कि सारे के सारी देवताएं, इंद्रियों की सारी देवताएं और स्वर्ग में रहने वाली सारी देवताएं, ये जिसको अर्पित हैं, उसको कोई लांघ नहीं सकता, उस आत्म तत्व को उल्लंघन करके कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। क्या लांघोगे आप? यहाँ खड़े हैं, वहां भी वो है, वहां जाओगे वहां भी वो है, बीच के सारे रास्ते में भी वही वो है, लांघा कहीं नहीं है। जो है ही उसके पास हम जाते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। तो एतद् वै तत्, ये है ब्रह्म तत्व। और यहाँ पर ये जो बताया है ना, ये सारा का सारा असल में यूँ तो नचिकेतस की कथा तो समाप्त हो गई है, फिर भी ये जो बताया है ये ऐसा है कि हम ये समझ लें कि नचिकेता धरती पर आ गया और किसी न किसी आचार्य के मुंह से बोलिए, या नचिकेतस जब जीवित थे उन्होंने स्वयं ये सब ज्ञान दे दिया, और वही ज्ञान उपनिषदकारों ने हम सबके उपकार के लिए यहाँ रखा है। तो यहाँ पे एतद् वै तत्, यही वो आत्म तत्व है, ऐसा बतला दिया है। यहाँ पर ये एक पॉइंट, एक बिंदु समाप्त हो गया। अब अगले इसमें ये देखेंगे कि जो कोई भेद देखते हैं, द्वैत देखते हैं, उनका कैसा, उनकी दृष्टि कैसी गलत है, ये बताएंगे। तो वो तो बाद में बताएंगे, आज यही रुक जाते हैं, विराम करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।